हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 5 मार्च, सैटरडे है और अभी टाइम हो रहा है 4:30। मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं जस्ट बैठी हुई हूँ एंड बस आँख बंद करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी कल। सो मुझे ना आइज़ में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रहा है, तो शायद उस भूख के लिए मुझे नींद नहीं आ रही है। कल मैंने 2 रोटी बस खाया था 7 बजे, और उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं, तो इसीलिए शायद भूख लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि और 10 मिनट में ऐसे आँख बंद करके रखूँगी, उसके बाद उठ जाऊँगी। उठकर मैं कुछ खाऊँगी, मतलब नहाकर मुँह धोकर मैं कुछ खाऊँगी। अभी तो जस्ट ऐसी ही पड़ी हूँ, पता है आपको, ठीक है। तो मुझे और 10 मिनट दीजिए, मैं रिचार्ज हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। जस्ट नहा कर आई हूँ और जैसा आँखों में रीठा चले जाने से जैसा रेडनेस हो जाता है और जैसा बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक वैसा ही मुझे हो रहा है। मुझे एक्चुअली सोप मुझे आँखों के अंदर चले गया था। ये सोप है हमाम सोप। आई डोंट नो क्या हो गया है आँखों में, इतना ज़्यादा मुझे जलन हो रही है ना, रेड हो गया है आँख, आपको शायद दिख रहा है। और कैमरा में तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन रियल में ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं पूजा दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। आज का सुबह मेरा लास्ट सुबह है गुलगर वाला घर से, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और भी डिप्रेस्ड आपको दिख रही थी मे बी। तो सुबह उठते साथ ही नहा धो के मैंने चाय पीने के लिए हम गोलघर का एक शॉप में चले गए। यहाँ से हम पानी लेते थे और साथ पे नारियल पानी भी पीते थे। भैया बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कभी भी अगर जाऊँगी तो वहाँ से चाय ज़रूर पीऊँगी। मैं अभी जस्ट चाय पी के आई हूँ बाहर से। ऐसा नहीं कि घर पे चाय नहीं पी सकते थे, आराम से पी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लगा। सच बोलूँ तो बाहर जाके मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा था, तो जैसे मैंने चाय पिया ना और थोड़ा सा बाहर घूम आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, बस मुझे आधे घंटे में निकलना पड़ेगा, मतलब 45 मिनट्स और। तो अभी मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए और छोटा भाई छोड़ने के लिए जा रहा है। ज़्यादा तो मतलब लगेज नहीं है, एक सूटकेस है, एक लैपटॉप बैग है और मेरा एक जो स्लिंग बैग रेड वाला है वो। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट में, चलिए मेरे साथ। तो मेरे पास ज़्यादा लगेज नहीं है, जस्ट एक सूटकेस है और एक लैपटॉप बैग है, तो इसीलिए बाहर मुझे छोटा भाई ड्रॉप करके चले गया और पोला भी घर पे अकेली है। बड़ा भाई थोड़ी देर में चले जाएगा, इसलिए वो चले गया था। तो यहाँ पे मैं बस ऐसी बैठी हूँ। मैं अकेली जब होती हूँ, जब बोर होते रहती हूँ, मैं अपने बालों को ही सेट करते रहती हूँ। और मैंने जो विभूति लगाया है वो साईं बाबा का है। ये वीडियो मार्च 2022 का है और अभी कोई भी फेस शील्ड या फिर मास्क नहीं देते फ्रॉम एयरलाइंस। We request you kindly comply with the same and we thank you for your cooperation in helping Air and carrying this flight out. Kumar is in command. The flight today will be covered in 1 hour and 55 minutes. Thank you. मेरा फ़्लाइट था एयर इंडिया, और एयर इंडिया चूज़ करने का बस एक ही रीज़न है मेरे लिए, वो है खाना। क्योंकि मेरे पास लगेज उतना है नहीं, सो मुझे ऐसा टेंशन तो नहीं था। बट एयर इंडिया में अगर आप ट्रैवल करते हो तो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फ्लाइट आप ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हो, 30 किलो है। तो खाने में मैंने नॉन वेज लिया था, उसमें ऑमलेट था, बीन्स था, फ्रूट योगर्ट था और ब्रेड, जैम, बटर, ये सब। और साथ में मैंने चाय ले लिया था। चाय ये दिखाते दिखाते थोड़ा गिर भी गया था, तो मैं थोड़ा सा वॉशरूम में जाके भी थोड़ा सेल्फी ले आई। बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसा करना। और देखो, बातें करते करते मैं चेन्नई भी पहुंच गई हूँ। इस बार चेन्नई पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ याद आ रहा था मुझे। एक ऐसा भी टाइम था जिस समय मैं चेन्नई पे आके जस्ट फ्रेश होने के लिए, मतलब वॉशरूम यूज़ करने के लिए, मैं बहुत सारे मेरे नोन लोगों को पूछती थी एंड वो कुछ सिंपल सा बहाना बनाकर मुझे भगा देते थे ऑलमोस्ट। तो तब मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कोई होटल में जाऊँ या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाके मैं वॉशरूम यूज़ करूँ। ना तो उतना हिम्मत था, ना तो पैसे।
मैं ये नहीं बोलूँ कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, लेकिन अभी उतना हिम्मत हो गया है कि मैं खुद को मैनेज कर पाऊँ। तब मैं काफ़ी छोटी भी हुआ करती थी, जस्ट मैं सेकेंड ईयर में थी, तो तब बहुत दिक्कत होता था मुझे एक्चुअली। कोई बात नहीं, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड आपको कोई ऐसा हेल्प मांगता है कहीं पे अननोन जगह पे आके, तो अगर आप हो सके तो उसको हेल्प करो, या फिर आप उसको उतना आशा भी मत दिखाओ कि आप उसको हेल्प कर सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा ही बात है। चलो अब बैगेज कलेक्ट करते हैं। सो चेन्नई पहुंच गई हूँ, और पहली बार चेन्नई पे आने के बाद किसी के घर पे जो जाऊंगी ना, वो पहली बार ही किसी ने मुझे ऐसा बोला है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। चेन्नई पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारा मेमोरी याद आती है, आपको मैं बताऊंगी आज पूरे दिन में कि क्या सारा मेमोरी है। एक समय ऐसा भी था कि चेन्नई पे आके मैं 12 आवर्स में एयरपोर्ट के बाहर ही मैं रुकी थी। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, मैंने जो एसेस किया है उसमें मैं यही बोल सकती हूँ कि अंडमान एयरपोर्ट और अंडमान में भी अभी तक कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत हद तक लागू, मतलब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सेम अगर आप कंपेयर करें चेन्नई या फिर बहुत सारे ऐसे सिटीज़ जैसे महाराष्ट्र, वहाँ पे इतना फॉलो नहीं होता है। अंडमान में अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको चालान कट सकता है, लेकिन बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग ऐसे विदाउट मास्क भी घूम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा तो समझ के रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो चलो अभी तो लगेज ले लेना चाहिए मुझे। मेरा जो बेल्ट है वो A2 है, जो कि शायद वो वाला है। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा बेल्ट है मेरा। मैं एक्चुअली ये मेरे फ़्लाइट में आए हैं, मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। मतलब मैं देख रही हूँ कहाँ जा रहे हैं। मैं ना अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरे बेल्ट में जाके देख रही हूँ, ये तरफ में देखना पड़ेगा। ये मेरा बेल्ट था और मैं दूसरे बेल्ट में ढूंढ रही थी। मिनट के बाद जाके मुझे मेरा लगेज मिला है। कुछ तो यहाँ पे लोचा हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन थैंकफुली मिल गया है। मैं अभी कॉल करती हूँ। तो मैं जिनके घर पे रहने वाली हूँ चेन्नई पे आके, वही मुझे लेने के लिए आ गया, और इससे ज़्यादा मैं ग्रेटफुल क्या ही हो सकती हूँ। तो इनको मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। ये मेरी जीजाजी उर्फ ब्रदर इन लॉ लगते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।